हमारी दरगाह बड़ी हो, हम अपने मुसलमान भाइयों को बसाएं। मुसलमान लोग हैं, दरगाह है ना, ये दरगाह के सारे रिश्तेदार यही है सब कुछ करने वाले हैं। ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है, हमारे साथ नाजायज काम हो रहा है बेटा। अब हमारे साथ बेइंसाफी काम हो रहा है। भाई खाली करो खाली करो खाली जा रहा है। हमारे मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिया है, ये हमारा है, तुम यहाँ से निकलो, तुमको हमारे को जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी बाहर फेंकेंगे, तुम्हारा सामान भी बाहर फेंकेंगे। वो फर्जी रजिस्ट्री बनवा रखी है, फेक। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के प्रताप नगर की बगीची में, जहां पर लगभग 100 हिंदू परिवार रहते हैं, जिनके पास जो है अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया था। इनमें से एक परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आखिरकार क्या नोटिस इनके पास आया था और क्या कुछ इन लोगों का कहना, एक बार इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। जी, आपका नाम? कमला। क्या कुछ हुआ था, कहाँ से नोटिस आया था आपके पास? कोर्ट से आए। क्या लिखा था उस नोटिस में? हम तो अनपढ़ है, कुछ नहीं आया। वो खुद आए थे, बैली को लेके आए थे और वो मैडम आई थी जो अपना नाम शाजी अहमद बताई थी, कह रही मेरा घर है, 5 साल से मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिया है, ये हमारा है, तुम यहाँ से निकलो। कब की बात है ये 21 तारीख की, बुधवार की, 21 तारीख की। और आके बैली और वो कह रहे हमारे पास पूरा वो कागज है, कोर्ट से मोहर लगी है, तुमको हमारे को जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी बाहर फेंकेंगे, तुम्हारा सामान भी बाहर फेंकेंगे और ये इस पे ताला लगाएंगे हम अपना। कोई नहीं था, ये 2 बच्चियां ही थी घर में। मेरे फादर थे बड़े, ताऊ जी, और पैरालाइज है। अब बताओ हम अपना घर छोड़ के। बात बताइए मैम, सिर्फ आपके घर पे वो लोग आए थे या फिर आप सभी के घर पर आए? अभी तो फिलहाल हमारे घर आए थे, मगर सबों के पास नोटिस आया हुआ है। नोटिस कौन सा आया है सबके पास? नोटिस कुछ नहीं आया मैडम, इन्होंने बोला नोटिस आया। वो फर्जी रजिस्ट्री बनवा रखी है, फेक। वो क्या है, आज हमारे नाम कर दी, कल उनके नाम कर दी, आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि क्या टारगेट बना रहे हैं। जो सबसे डल घर है पहले उसको टारगेट बनाया जा रहा है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर भी खतरा है? तो क्योंकि हमारे पास भी आए हुए हैं ना। आपके पास आए, आपके पास आगे क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला, खाली एक कागज भेजा उन्होंने। क्या लिखा है उस कागज में? लिखा है कि आपकी रजिस्ट्री हमने किसी और के नाम कर दी है, आपके मकान की। दिखा सकते हो एक बार वो कागज? हाँ जी, जरूर दिखा सकते हैं। तो अच्छा, अब जैसा आप लोगों के साथ हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अब कहाँ जाएंगे आप लोग, जैसा कि आपको बोला गया? हाँ बेटा, देखो मैं 7 साल की आई थी यहाँ पर, आज मेरी उम्र होगी 80 साल। हैं, ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है, हमारे साथ नाजायज काम हो रहा है बेटा। सास ससुर हमारे 100 साल से भी ऊपर के रह रहे थे बेचारे, वो ख़त्म हो गए। अब हमारे साथ बेइंसाफी काम हो रहा है। भाई खाली करो खाली करो खाली जा रहा है हमारे घर। कौन है वो लोग? मुसलमान लोग हैं, मुसलमान है, ये दरगाह है ना, ये दरगाह के सारे रिश्तेदार यही है सब कुछ करने वाले। ये चाहते हैं हमारी दरगाह बड़ी हो, यहाँ से भी और पीछे से भी, क्योंकि यहाँ पर सारे हिंदू रहते हैं इस एरिया में। यहाँ से लेके आगे तक और भी हैं, उधर भी ऐसे नोटिस और ऐसे ही कर रहे हैं कि हमारी दरगाह बड़ी हो, हम अपने मुसलमान भाइयों को बसाएं। 400-500 मकान और आप लोगों के सबके? हाँ, हमारे मकानों में हजारों लोग रह रहे हैं और एक घर में कम से कम 7-7 फैमिली रह रही है। अब ये देखो 7-7 फैमिली के ऊपर क्या पीटते हैं। आजकल एक झोपड़ी क्या, एक तरपाल भी कोई डालता है, वो भी ये सोचता है कि वो तरपाल की छत मेरी हो। तो ये तो हमारे मकान है 100-100 साल पुराने, 5वीं पीढ़ी चल रही है, 4थी। जब आपके घर पे वो लोग आए थे तो उन्होंने आपको क्या कहा, कितने समय का वक्त आपको दिया? आधा घंटा। क्या बोला कि आधे घंटे में घर खाली करो? फेंक देंगे तो हम सारा सामान बाहर फेंक देंगे। पुलिस आई थी, बहुत सारी पुलिस आई है उस दिन। इसके बाद आपने क्या बोला? हमने कहा हम आगे अड़ गए, हम अपने घर से नहीं निकले। वापस कैसे गए? वापिस हमारे 5-6 बजे गए थे यहाँ से, उधर मीटिंग में बैठे रहिए। हमारे मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए थे, बड़े बड़े आ गए थे हमारे हम हेल्प करने, तो उनसे फिर हमने टाइम मांगा। हमारे नेता लोग आए थे, उनको बुलाया था, उन्होंने आके हमारी हेल्प करी। उन्होंने 30 तारीख का उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि 10 दिन का टाइम दिया कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए 10 दिन का टाइम दिया। बताओ 30 तारीख को कौन सा कोर्ट खुला रहता है? और कोर्ट वो खुद ही बता रहे थे हमारे को कि हमारा कोर्ट बंद है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 1 महीने की मतलब कि छुट्टी चल रही है। अब बताओ कि खुद बता रहे हैं और फिर भी है ना आगे से मोहर लगवा के आके हमसे कह रहे हैं खाली करो। हम अभी कोर्ट से आए, कोर्ट से ऑर्डर मिला हमें। यानी कि आप लोगों को 30 जून तक का समय मिला है, उसके बाद खाली करना है। मगर हमने आगे अपील कर रखी है ना, हमने आगे कर रखी है, तो वहाँ से है ना हमें 3 नवंबर का टाइम मिला था और उससे पहले ये यहाँ पे आ गए और अब हमको मिली आगे 1 महीने की स्टेट मिली। मेरे सास ससुर के नाम आए थे, ये 2013 में हमें ऐसे हमारे पास फोन आते हैं।
अभी ये हाल ही में आया नोटिस? हाँ, ये हाल ही में नहीं आए, 2013 में भेजे होंगे उन्होंने, हमें तो मिले नहीं। मिले तो बहुत वो है। हमारे घर तो ये भी नहीं आया मैडम, हमारे घर तो ये भी नहीं आया, इसीलिए मैडम हमें डर लग तो 2013 में ये नोटिस है आपको, अब इस बात का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके घर पे वो आके गए हैं। इसी वजह से, क्योंकि हमें नहीं हमारे घर तो मैडम ये आया ही नहीं है, हमारे तो कागज भी नहीं दिया, हम तो फिर भी उनको फाइल कर रखी है हमने कोर्ट में डाल रखा, हमें तो 3 तारीख का वेट टाइम दिया था, मगर उससे पहले ही हमारे पास, क्योंकि हम लेडीज है, कमजोर है, काम। आप लोगों के पास जो ये घर है इनके कागज नहीं अपने नाम पर? कागज तो मैडम ऐसा है, हमारे पास प्रूफ सारे हैं, मगर कागज हमारे पास भी नहीं है, हमें कभी बताया ही नहीं गया, हमारे बुजुर्गों ने। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? लगभग 100 साल, ये चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी चल रही है। 11 साल की मेरी शादी हुई थी। डराया धमकाया, हमारे भी फोन आते हैं, या ले लो या दे दो, मुझे हमारे मकान को खाली नहीं करेंगे, ना लेंगे ना देंगे। किसी को कहते हैं मेरी होगी 80 साल यहाँ पर। देखो किसी को फोन करा जा रहा है चाय के ऊपर बुलाने के लिए, और किसी को तो है ना, हमारे तो कमजोर है, हमें तो घर पे आके मतलब कि समझ लो हमारे ऊपर तो अटैक कर रहे हैं, धक्का देने का वो कर रखा है कि निकलो बाहर पटको। हमें कमजोर है ना, हम लेडीज है, काम करती हैं, अपना घर गुजारा करती है, हमारे तो पापा भी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, हम दोनों बहनें, उनका सहारा है। हमारे बड़े ताऊ जी उनको पैरालाइज हुआ है, हमारी चाची है वो भी विधवा है, वो भी 4। अभी आप लोगों को क्या आप लोगों को मदद मिल रही है कहीं से? अभी तक तो हमें आप आए हो, आप जैसे सब आए हैं, थोड़ा सारा हमारे को हिम्मत मिली है। स्टे ऑर्डर कोर्ट से 30 तारीख तक का मिला है? नहीं, अब तो 1 महीने का मिल गया। हाँ जी, 1 महीने का मिल गया। अच्छा, आप लोगों को इस बात की जानकारी कि आखिरकार उनके पास ये कैसे आया कि आप लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने अपना नाम कर ली? नहीं, ये कुछ भी जानकारी नहीं इन्होंने। जैसे एक दीमक होती है ना, अंदर ही अंदर खाती है, ये हमको ऐसे अंदर अंदर खा रहे हैं, और बाद में हमें पता चला। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम ये काम करते नहीं मैडम, ये बताओ, हम ये काम करते ना, हमें पता होता तो। जैसे दीमक अपनी चीजें बाद में बताती है ना, खोखला करने के बाद, ऐसे हमें बता रही है। आपका नाम? गंगा देवी। आपके घर पे ताला कौन लगा के गया? मुसलमान लोग। क्या बोल के गए थे? हम तो थे नहीं, हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, अब पीछे से लगा के चले गए। अब आप कहाँ रह रहे हैं? नहीं, हमारा 2 घर है ना, एक में लगा गए। तो यानी कि वो घर भी उनके नाम ही है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, वो कहते हैं हमने रजिस्ट्री बनवा ली और ये तुम किराएदार हो, खाली करो, ऐसे बोलते हैं, हमें धमकी देते हैं। लेकिन आप भी काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, हमें भी कोई 90-100 साल हो गए, हमारे बड़ों को 90 साल 100 साल हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग यहीं गुजरे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के साथ हम जुड़े, जिनका ये डर है कि कहीं ना कहीं इनके पास जो है अभी 30 जून तक का समय है, उसके बाद जो है इनके घर जिनमें ये जो है लगभग 100-150 सालों से रह रहे हैं, इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है, वहीं से इन्हें निकाल दिया जाएगा मुसलमानों द्वारा, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों का ये कहना है कि इनके पास 2013 में कोई नोटिस आया था, उसके बाद इनमें से एक परिवार के पास जो है अभी हाल ही में कुछ लोग आके गए थे इनके घर में, और इनको जो है समय दे के गए हैं कि जल्द से जल्द घर को खाली करें। अब आखिरकार इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये करे क्या, कहाँ जाएँ। हालांकि इन्हें कहीं ना कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ भी करके ये लोग अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है? क्या इस तरीके से जो लोग एक इलाके में लगभग 100-150 सालों से रह रहे हैं, उनको कुछ नोटिस दिखा के, कुछ कागज दिखा के यहाँ से निकाल देना कहाँ तक ठीक है? कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।